हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग जो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आप इसमें देखेंगे जेडन को कार चलाते हुए। जी हाँ, हमारे यहाँ सोसाइटी में मेला लगा था होली के लिए और इतना बढ़िया माहौल था, बहुत मज़ा आया। और बहुत सारे खिलौने एज इन सॉरी राइड्स थी, ट्रेन थी, कार थी। सो जेडन के तो मज़े हो गए। और फिर जेडन ने जो है कार भी चलाई और आयरीन भी उसके साथ बैठी थी। सो वो सब वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत कलरफुल है, बहुत ब्राइट है ये व्लॉग। सो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और ये देखिए, ये था हमारा एक नॉर्मल सा दिन और आयरीन कितनी खुश हो रही है। अब तो देखिए वो इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि एक हाथ से वो मैजिक कार चलाती है। और फिर एक दिन रात को जस्ट हम ऐसे ही घूमने निकले थे, तब जेडन को है बिरयानी का मन हो गया और वो बोलने लगा मुझे बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है। तो फिर हमारे घर के पास में ये एक ज़ीशान हैदराबादी रेस्टोरेंट है। सो वहाँ पर हम गए थे, काफ़ी कलरफुल है और ब्यूटीफुल है बाहर से। तो सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर ट्राई की जाए। एल्दो हम लोगों ने घर पे ज़ोमेटो से मंगवाई है, इसकी बिरयानी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, हैदराबाद वाला फ्लेवर भी होता है। सो हम लोगों ने सोचा आज चलते हैं। और देखिए जेडन घर के कपड़ों में ही है, बिकॉज़ हम लोग तो जस्ट ऐसे ही निकले थे और फिर ऐसे ही मन हो गया तो हम लोग यहाँ पर चले गए। यहाँ पर जो है हलीम भी बनता है रमज़ान में स्पेशली। सो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ का हलीम भी टेस्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए, उन्होंने ये पिलर पे मील का पत्थर भी लगा रखा है कि भाई हैदराबाद ही आ गए हो आप लोग। सो ये हम अंदर आ गए थे और आयरीन जो है वो सो रही थी। सो हमने कहा चलो ठीक है, अदरवाइज़ दोनों मिलके हम लोगों को पागल बना देते हैं। सो अभी सिर्फ जेडन ही हमें पागल बना रहा था। ये देखिए, ये उसका इंटीरियर है। तो इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा है, सर्विस इज वाज ओके ओके। और टेस्ट टेस्ट अच्छा था, बट सर्विस वगैरह ओके ओके ही था। ऐसा माहौल सा नहीं बन रहा था, पता नहीं क्यों। सब लोग थोड़े लेज़ी लेज़ी से लग रहे थे वहाँ पर। बट अंदर सजाया अच्छा है और क्लीनिनेस भी काफ़ी थी। सो ये देखिए, ये ऐसा है ज़ीशान रेस्टोरेंट अंदर से। बड़ा काफ़ी है, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था या माहौल सा नहीं बन रहा था। सो बस हम खा पी कर बस आ गए। और इस पूरे टाइम जेडन जो है वो सिर्फ एक सेंटेंस रिपीट करता रहा, मुझे बिरयानी खानी है, मुझे बिरयानी खानी है। करीबन उसने 50 बार ये सेंटेंस बोला होगा। सो फाइनली प्लेट लग गई थी और उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी और उसका जो वो जो बिरयानी खानी है वाला सेंटेंस है वो और ज़ोर पकड़ रहा था। ये देखिए, अब तो वो प्लेट में हाथ रख के भी बैठ गया है कि अब भाई अब तो दे ही दो मुझे बिरयानी। और उसने बहुत शौक से भी खाई। और ये देखिए, आयरीन जो है मेरी गोद में सो रही थी। सो एटलीस्ट मैंने थोड़ा चैन से खा लिया। फिर जो है जेडन ने जब तक मैं खा रही थी अपने हाथ से खाया, फिर मैंने उसे जल्दी जल्दी खिला दिया। ये देखिए, ये था हलीम। हलीम टेस्टी था काफ़ी। और बट पता नहीं क्यों ये लोग डिस्पोजेबल में सर्व कर रहे थे, ग्लासेस भी डिस्पोजेबल ही थी। बिरयानी चलो अच्छा हुआ कि बर्तन में दे दी इन्होंने। हम लोग बहुत शॉक्ड थे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग। सो वो बोले कि कोविड के टाइम से ही हम डिस्पोजेबल ग्लासेस सर्व कर रहे हैं। सो परवेज़ ने बोला प्लेट तो आपकी जो नॉर्मल सिरेमिक है वही है। हाँ। क्या कर रहे हो चरण? जिधर जिधर हम जा रहे हैं ये झंडे हैं लेडीज का उस साइड पे हम उधर जा रहे हैं। शी इज कमिंग विद मी।
Oh, कितनी अच्छी हवा मिशू. There is Papa. और ये था हमारा इफ्तार एक शाम के लिए. सो मैंने बनाया था चीज़ ऑमलेट और चना दाल भिगो दी थी और काले चने मसाले वाले और थोड़ा पोहा. सो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, मसाला चना और पोहा. आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है. और ये देखिए हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई थी, बारीक बारीक फ्रूट्स काट लिए थे और चाहें तो उसमें क्रीम और थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं. सो जेडन भी हमारे साथ में बैठा हुआ था इफ्तार के लिए और आयरीन भी तैयार थी. उसे हम ऐसे हाई चेयर पे बैठाकर जो है फ्रूट्स पकड़ा देते हैं और फिर जो है वो शुरू हो जाती है. सो काफ़ी का टाइम तो वो तरबूज या कुछ पकौड़े टाइप की चीज़ें खा भी लेती है और मोस्टली तो वो फेंक ही देती है नीचे. सो वो सिर्फ खेलती है इन चीज़ों से, बट कभी कभी खा भी लेती है. ये देखिए कैसे खुश हो रही है एकदम. उसकी ऐसे उंगली एक भांगड़ा टाइप्स निकली रहती है कि ऐसा लगता है वो भांगड़ा कर रही है. ये देखिए ये खुश होकर बैठी हुई है और परवेज़ उसे आम खिला रहे हैं और ये देखिए वो टेस्ट कर रही है. बट पता नहीं इसे इतना आम पसंद नहीं है. जेडन को तो आम बहुत ज़्यादा पसंद था इस एज में, बट आयरीन को उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है आम में. आई थिंक वो सेवरी आइटम्स ज़्यादा पसंद करती है. ऑफ कोर्स लड़की है तो उसे चटपटा खाना ज़्यादा पसंद है. और ये देखिए ये हम आ गए थे नीचे. होली का मेला लगा हुआ था और ये देखिए ये पता नहीं वीडियो ऐसा क्यों आया है. लाइट्स जो है ये सारे अजीब से ही दिख रहे थे. मे बी मेरा कैमरा थोड़ा गंदा था शायद और मैंने फिर उसे साफ़ किया थोड़ा और फिर शूट किया. ये देखिए कितना अच्छा मेले वाला लुक बनाया था. काफ़ी सारे कलरफुल स्टॉल्स लगे हुए थे और ये ऊपर तोरण भी लगी है अगर आप देखें तो कलरफुल. और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें थी बच्चों के लिए. बच्चों के लिए झूले और ट्रेन राइड और कार और बहुत सारी चीज़ें थी. सो बच्चे भी काफ़ी खुश थे और स्टॉल्स भी थे काफ़ी सारे. तो बड़े भी काफ़ी खुश थे. कपड़ों के थे, खाने के थे और आइसक्रीम वगैरह के थे, नमकीन के थे. ये देखिए ये जो है ये बच्चों के लिए ट्रेन राइड लगी हुई थी और इस राइड की वजह से जेडन ने हमारा जो है पूरा दिमाग खा लिया. उसे अब बच्चों को तो ये पता नहीं है कि ये पेड़ भी होती हैं. उन्हें लगता है बस ये है और मुझे बैठना है. सो ये देखिए जेडन ज़िद कर रहा था तो मैं भी बैठ गई. मैंने सोचा चलो मैं भी मज़े ले लेती हूँ थोड़े. सो बैठ के मज़ा तो आ रहा था. जब वो ट्रेन घूम रही थी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. सो अच्छा लग रहा था. सो एक राउंड तो मैंने जेडन के साथ बैठ कर लिया बट वो उतरने को ही तैयार नहीं था. बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसे उतारा बट वो वहीं फैल गया. ये देखिए ये वो बैठा है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था. अब ये एज ही ऐसी है कि इन सब चीज़ों में ही बच्चों को मज़ा आता है और अच्छी बात है कि उसे इंटरेस्ट है इन सब एक्टिविटीज़ में. अदरवाइज़ कुछ बच्चे तो डर भी जाते हैं ऐसे राइड्स में बैठने पे. बट जेडन जो है मस्त होकर बैठता है. ये देखिए ये रहा और वो हंस भी नहीं रहा था. पता नहीं क्या सोच रहा था. एक्चुअली वो शायद कंसंट्रेट कर रहा था ट्रेन राइड को एंजॉय करने में. अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा बट इतना भी अच्छा नहीं कि मैं बार बार बैठूं. और अच्छी खासी इसका प्राइस भी था. आई थिंक 80 रुपीज़ था एक बार बैठने का उसमें. और ये देखिए ये एक कार दिख गई थी उसे तो फिर वो यहाँ अटक गया. सो हर पल जेडन अटक जाता था. तो ये देखिए इतना खुश हो गया कि अब तो मैं कार चलाऊँगा. सो ये चला जेडन कार चलाने और उसे लग रहा था कि वो ही उसे चला रहा है रिमोट का. तो उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि पीछे अंकल रिमोट से उसे हैंडल कर रहे हैं. बट काफ़ी खुश था. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and
हो गया था जेडन के उतरने का टाइम, बट एज वी नो इट वो उतरने को तैयार ही नहीं था। हम दरवाज़ा खोलते थे, वो दरवाज़ा खींच के बंद कर लेता था और वो उतर ही नहीं रहा था। और एक बच्ची जो है वो लाइन पे लगी हुई थी कि उसे बैठना है। सो उस बच्ची के दादाजी बहुत ही प्यारे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे बैठे रहने दीजिए, हमारी बच्ची को बगल में बैठा लीजिए। तो जेडन अब जो है ड्राइवर बन गया था उस बच्ची का और उसको राइड करवा रहा था। सो ये देखिए, अब वो उस बच्चे के साथ भी अपनी राइड को फिर से ले रहा है। और उसके बाद जब इस बच्ची को भी उतारा, तब वो जाकर बहुत मुश्किल से उतरा है। सो बैठाना तो आसान है बच्चों को इन चीज़ों में, बट उतारना उतना ही मुश्किल। सो ये देखिए, वो अपनी जो ये छोटी सी फ्रेंड है उसके साथ अब ये आ गया था और अब आ गई थी फाइनली उतरने की बारी। और यहाँ जो है वो रो रो कर उसका हाल बेहाल था और काफ़ी रो रहा था कि मुझे वापस उसमें बैठना है। हाँ, बैठाते बैठाते मामू को फोन करो, मामू को बेबी को देखो कितना खुश है। वो कहीं नहीं बैठी तो भी खुश है। सो ये देखिए, रोने के बाद जेडन का एक फ़ायदा हो गया। उसे फिर से ट्रेन में बैठने का मन हो सॉरी फिर से बैठने का मौका मिल गया और इस बार तो वो सीधा इंजन में ही जाकर बैठ गया। कोई और था ही नहीं। सो हम वेट कर रहे थे कि 2-3 बच्चे और चढ़ें तो फिर ये ट्रेन जो है वो चले। और इस ट्रेन में बैठने के बाद वो स्पाइडरमैन को पहचान गया है कि भाई ये स्पाइडरमैन कुछ तो होता है, वो उसे फैडोमैन कहता है। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई, फिर मुझे ये समझ आया धीरे से कि अच्छा ये स्पाइडरमैन की बात कर रहा है। तो ये देखिए, बहुत कम लोग बैठे थे और जेडन जो है महाराजा की तरह यहाँ पर इंजन पे बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है राइड को। और उसके चेहरे पे जस्ट एक जो प्राउड वाली फीलिंग है वो देखिए, बहुत प्राउडली वो इस पे बैठा हुआ था और काफ़ी उसको अच्छा लगा। हालांकि फिर से वो उतरने के लिए तैयार नहीं था, सारे वादे करके गया था बट उसने सारे वादे तोड़ दिए और फिर से वो मुकर गया अपने वादे से। और फिर कहता है मुझे और झूलना है। फिर हम जैसे तैसे उसे गोद में उठा के, कंधे में उठा के घर लेकर आए। बड़ा ही मुश्किल होता है बच्चों को डील करना समटाइम्स। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये प्यारा सा कलरफुल सा व्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।